संत आसाराम जी बापू 80 साल के संत हैं, उनके ऊपर अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है। विदेशी षड्यंत्र तो पूरी भारतीय संस्कृति को विकृत करने के लिए हो रहा है। सबसे बड़ा भारत का जो मूल है वो है परिवार व्यवस्था, और परिवार को तोड़ने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। लड़कियों के, स्त्रियों की सशक्तिकरण के नाम पर, जातिवाद के नाम पर बहुत से ऐसे मुद्दे उठाकर परिवार टूटे, भारत टूटे, ताकि विदेशी जो कंपनियां हैं उनका व्यापार इस देश में बढ़े। जब समाज टूटेगा, परिवार टूटेगा, तो व्यापार बढ़ेगा। और ये व्यापारिक षड्यंत्र है। दुर्भाग्य कहें या अज्ञानता कहें, इसमें हमारे न्यायालय भी फंस चुके हैं, सरकारें भी फंस चुकी हैं। जाने अनजाने में उनके द्वारा इन षड्यंत्रों को प्रश्रय भी मिल रहा है, तो सावधान होने की आवश्यकता है। कुंभ है ये, इसमें इसीलिए वैचारिक मंथन इसमें हुआ करते थे। देश एक कैसे रहे, सनातन धर्म कैसे आगे बढ़ता रहे, शाश्वत रहे, शुद्ध रहे, इसके परिष्कार के लिए चिंतन होता था, मनन होता था, मंथन होता था। दुर्भाग्य से कहिए, काल गति कहिए कि इस समय कुंभ भी लगभग अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। जिन विषयों पर चिंतन, मनन, मंथन और निष्कर्ष निकलना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, तो ये प्रारंभ होना चाहिए। आपका प्रयास बहुत अच्छा है। देखिए, किसी की भी आस्था डिगी नहीं है। आसाराम जी के जितने शिष्य हैं, एक की भी आस्था डिगी नहीं है। सभी उनके शिष्य धैर्यपूर्वक हैं और पूर्ण श्रद्धा में डूबे हुए हैं। इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो दायित्व सरकार का है उसे तत्काल पूर्ण करना चाहिए, जो दायित्व कोर्ट का है उसे तत्काल पूर्ण करना चाहिए, आवश्यक है। अब वो व्हील चेयर ऐसा कोई आरोप ही नहीं है जी। मैं तो पिछले कहाँ बोला है कि भाई आसाराम जी के साथ अन्याय हो रहा है, उनको छोड़ना चाहिए। इंदौर में बोला था। इंदौर में ऐसा लगता है कि सारे देश का संचालन मीडिया ही कर रहा है, और मीडिया पर बैठकर जो मीडिया ट्रायल होता है ये इस समय देश के लिए बहुत ख़तरनाक है। ये किसी भी व्यक्ति की इज्जत को 2 मिनट में मिट्टी मिला देते हैं, और होता जाता जब कुछ नहीं है तो ये इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। तो जब इन्होंने किसी व्यक्ति की छवि को धूमिल करने के लिए बहस चलाई और उस बहस के परिणाम में कुछ निकला नहीं, तो इनको दंडित होना चाहिए। लेकिन ये जैसे के तैसे बने रहते और आदमी की छवि बिगड़ जाती है। तो इस देश में मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए, और अगर इन्होंने किसी के ऊपर दोषारोपण किया है तो प्रशासन पर भी दंड आना चाहिए और मीडिया को भी दंडित होना चाहिए, तब ये चीज़ें ठीक होंगी। अन्यथा ये तो उद्दंडता की ओर बहुत तेज़ी से मीडिया बढ़ रहा है। ये किसी को भी अपमानित कर सकता है और इस पर कोई उंगली उठाने का साहस नहीं कर पा रहा है। स्वामी जी, इसी प्रकरण में मैं कुछ एविडेंस लाया हूँ कि संत आसाराम जी बापू के 4 साल तक ये मैटर चला कि उनके आश्रम में काला जादू होता है, वो तांत्रिक के बलि चढ़ाते हैं। जब ये मैटर 4 साल तक चला, मीडिया ने उनकी बहुत छवि धूमिल की। 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आश्रम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये क्लीन चिट है सुप्रीम कोर्ट। ठीक बात है। तो स्वामी जी, क्या मीडिया ट्रायल, क्या माफी? नहीं, उनको माफ़ी से कैसे होगा, वो बैन होना चाहिए। किस आधार पर उन्होंने ये बोला था? अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है तो उसको क्षमा भी मांगनी चाहिए और उसको दंडित भी करना चाहिए मीडिया ट्रायल को। उस समय जिन लोगों ने भी उस समय भाग लिया था वो सब दंडित होने चाहिए, तब तो ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। आदमी की तो आपने मट्टी बलीद कर दी और आपका कुछ नहीं हुआ, तो ये ठीक नहीं है। मेरा यही संदेश है कि पिछले शासन में हिंदुत्व को दबाने के लिए, हिंदू शक्तियों को अपमानित करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए एक षड्यंत्र हुआ, जिसके तहत साधु संतों को फंसाया गया। एक सौभाग्य से एक अच्छी हिंदू संस्कृति को पोषण देने वाली सरकार केंद्र में आई है, तो इनका दायित्व बनता है कि उस समय जो कुछ हुआ उसका शोधन करें, उसका परिष्कार करें, और उस समय के लोगों को जो प्रताड़ित किया गया था उनको मुक्त करें, और समाज में एक अच्छा सकारात्मक संदेश सरकार के द्वारा जाना चाहिए कि अब किसी का शोषण नहीं किया जा सकता और सबको, अच्छे लोगों को संरक्षण मिलेगा। और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो ब्लैकमेलिंग करते हैं, चाहे संतों की करें चाहे राजनीतिक नेताओं की करें, उनको दंडित किया जाएगा। सरकार का यही दायित्व होता है, सज्जन शक्ति को पोषण देना और दुष्ट शक्ति को दंडित करना, भयाक्रांत रखना,
यही शासन का दायित्व होता है और मुझे लगता है कि शासन इस दिशा में ज़रूर विचार करेगा।